गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय चांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधेय चरणम के प्रश्नोत्तर। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करते हैं। देखिए, इस पाठ का पहला क्वेश्चन, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायतः। पाठ में दिए हुए गीत को स्वर अपने स्वयं के स्वर में, अपने स्वयं के आवाज़ में, वाणी में गायत इसका गायन करें। जो हमने इस कविता का गायन किया था, तो आप भी इस कहानी का गायन है वह स्वयं करें। तो देखिए, देखते दूसरा क्वेश्चन, सबके साधनम अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में है वह लिखना, अर्थात एक शब्द में। सबकेयम साधनम किम भवति, स्वयं का साधन है वह क्या है? बलम, बल, ताकत है वो क्या? स्वयं का एक साधन है। पथि के विस्मय प्रखराहा, पथ यानी रास्ते में, के यानी क्या, विस्मय यानी इधर उधर, प्रखरा यानी बिखरे हुए, क्या है? पाषाणा, पत्थर। सत्यम की किम करणीयम, हमेशा क्या करना है? तो सत्यम ध्येय स्मरणम, हमारा जो उद्देश्य है उनका स्मरण करना है। एतस्य गीतस्य रचिता का, इस गीत के रचिता कौन है? तो इस गीत के रचिता कौन है? श्रीधर भास्कर वणेकर। श्री सह कीदर्श कवि बनते, वह कौन से, किस प्रकार से, कैसे कवि है वो माने जाते हैं? तो कौन से हैं? वह राष्ट्रवादी। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इनके क्या है, ये आंसर है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले का आंसर बलम है, पाषाणी, ध्येय स्मरणम, श्रीधर भास्कर वणेकर और राष्ट्रवादी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में ये हल है वह कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन इन्हीं का तीसरा क्वेश्चन, मंजूषात क्रियापदानि चित्वा। इस बॉक्स में से क्रियापदों को चुन करके रिक्त स्थानी पूर्यत खाली जगह भरें। तो बॉक्स में से उचित शब्दों को लेकर के हमें क्या करना है? इन खाली जगहों की पूर्ति करनी है। तो आइए इनकी खाली जगहों की पूर्ति करते हैं अपन। तवाम विद्यालयम चल, तो पहले में कौन सी आएगी? चल, चलना क्रिया है। तो राष्ट्रीय अनुरक्ति विदेही, राष्ट्र को अनुरुक्त मानकर हमें आगे बढ़ना है। मयम जलदेही, मुझे जल दीजिए। मूढ़ः जिहि धनामृत तस्नामः, भजः गोविंदम और सत्यम ध्येय स्मरणम करो। इस प्रकार से हमने क्या किया? इस वाक्यों में खाली जगह की क्या करना है? पूर्ति। अगला देखें, उचित कथनानाम समक्षम आम, जो कथन सही है उनके सामने राइट। अनुचित कथनानाम समक्षम न यानी नहीं इति लिखिए। आम का मतलब है हाँ, न यानी नहीं। जो कथन सही है उनके सामने आम लिखना है, और जो कथन उचित नहीं है अर्थात गलत कथन है उनके सामने लिखना है न। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यथा जैसे पुरत चरणम निधेय, यानी हमेशा कदम आगे बढ़ाओ, तो क्या है? आम, हाँ। निज निकेतनम गिरी शिखरे अस्ति, क्या अपना खुद का घर है वो पर्वत पर है, तो क्या आएगा इसमें? आम। अगला देखें, सबके बलम बाधकम भवति, नहीं, अपना खुद का अगर हमारे पास बल है तो क्या हमें किसी प्रकार की बाधा होती है? नहीं, तो क्या आएगा? नहीं। अगला देखो, पथि हिंसा पशु न संति, क्या रास्ते के अंदर जो है पशु हैं क्या वो हिंसक नहीं है, डरावने नहीं होते हैं? तो नहीं होते हैं, राइट। गमनम सुकरम अस्ति, क्या रास्ता है वो सुकर था? नहीं, क्या था? दुर्लभ था, कठिन था। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या है? राइट। देखें अगला, इसी का जो है दूसरा आ, परितः वाक्य रचनायाम अर्थ भेदम स्पष्टीकम कुल। वाक्य रचना यानी इन शब्दों को बीच में लेते हुए, आधार मानते हुए हमने क्या वाक्य की रचना करनी, अर्थात वाक्यों को बनाने हैं। अर्थ भेदम स्पष्टीकम, और उनके अर्थ के भेद का स्पष्ट, वाक्य बनने के बाद उसका क्या करना है? अर्थ निकलना चाहिए। तो देखिए हम इनके क्या करते हैं, इनका वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ देखो इनके, ये इसका आंसर है राइट और रॉन्ग वाले का। आम, न, आम, न, आम। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के उसके सामने आंसर आप लिख सकते हैं। अगला देखें, ये जो क्या बनाना है, इनके वाक्य बनाने हैं। परितः
क्या है, चारों ओर। ग्राम परितः वाटिका, घर के चारों ओर क्या है, बगीचा है, वाटिका है। पुरतः यानी क्या होता है, सामने। तो निर्शस्त्रवरो विलसति पुरतः। नगः हिमालयो नामः नगाधिराजः। नाग शेष नागासीनो भगवान विष्णु, शेषनाग जो है भगवान विष्णु का क्या है, आसन है। हिमालय नाम नगाधिराज, हिमालय नाम का जो पर्वत है वो पर्वतों का क्या है, राजा है। इसी प्रकार आरोहण पर्वतोराणम नहीं सुकरम, पर्वतों पर चढ़ना क्या है, सफलतापूर्वक है, वो चढ़ना नहीं होता है। आरोहणम पर्वतात् अवरोहण काले जागरूक तिष्ठते, पर्वतों पर चढ़ते समय हमें जागरूक होना जरूरी है। विस्मा मार्गे प्रस्तरा विस्मः पाषाणाः, मार्ग के अंदर जो पत्थर हैं वह विषम है, यानी अलग अलग प्रकार के हैं, इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं। समा समा अर्जुन सुदुख, अर्जुन सुख दुखे समय कर्तवा युद्धा युद्धस्व, अर्जुन सुख और दुख में समान रह करके युद्ध का वह अभ्यास कर रहा था। अगला देखें 5वां क्वेश्चन। मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूरित। मंजूषात इस बॉक्स के अंदर जो अव्यय शब्द हैं, अव्यय जिसका कोई व्यय नहीं हो, यानी कि जैसे कि तैसे एक समान रूप से उसका प्रयोग हो रहा हो, विभक्ति में वगैरह कहीं पर भी किसी प्रकार कोई बदलाव परिवर्तन नहीं होता है, तो वह क्या कहलाते हैं, अव्यय। तो इन अव्ययों का प्रयोग करते हुए क्या करना है, खाली जगह की पूर्ति। तो देखिए ये खाली जगह क्या है, पूर्ति। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक क्या है, बगीचा है। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान करने का निश्चय कर लिया है। सह यथा चिंत्यति तथा आचरति, वह वैसा सोचता है वैसा ही आचरण व्यवहार है वह करता है। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के परितः यानी चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं। विद्या बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन है वो क्या है, व्यर्थ है। सदा भागवंतम भज, हमेशा क्या है, भगवान को स्मरण करो। अगला देखें। विलोम पदानि योजत, विलोम पदानि योजत, विलोम पदों को खोज करके इनके सामने लिखिए। तो आइए इनको हल करते हैं। पुरतः पृष्ठतः, पुरत यानी क्या है, सामने, पृष्ठ यानी पीछे, सबकी मैंने अपना, पर की यानी दूसरा, परायों का। भीति यानी डरावना, साहस यानी धैर्य। अनुरक्ति विरक्ति, गमनम आगमनम। अगला देखें। इसी प्रकार लट लकारे लोट लकारे और विधिलिंग लकारें, यानी कि इसमें क्या करना है आपको, जो प्रश्न के अंदर दिए गए हैं उन्हें लट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार का निर्माण करना है। इस वाक्यों को जो लट लकार में लिखे हुए हैं, इन लट लकार के वाक्यों को लोट लकार में और विधिलिंग लकार के अंदर परिवर्तित करना है, अर्थात बदलना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्त, आधे लिखे हुए पदों को निर्देश के अनुसार क्या करना है, बदलना है, परिवर्तित करना है। तो देखें इनको परिवर्तित। गिरि शिखर, इसकी सप्तमी विभक्ति में लिखना है तो क्या होगा, गिरि शिखरे। पथिन की सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होगा, पथि। और राष्ट्र की चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा, राष्ट्राय। पाषाण की सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या आ जाएगा, पाषाण। यान का द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, यानम याने यानानि। और शक्ति का प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा, शक्ति ही। और अगला देखें आप, पशु, पशु की सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, पशु शु। तो इनके क्या है आंसर। देखें अब इनको अपन क्या बताते हैं, लट लकार के वाक्यों को लोट लकार और विधिलिंग में बदलते हैं। तो खेलसी का लट लोट लकार क्या होगा,
खेलः। देखो लोट लकार जो है आज्ञार्थ काल, इसका प्रकरण अपने धातु रूप प्रकरण के अंदर हमने इसका अध्ययन पहले किया हुआ है। तो देखें खेलसी, खेलती, खेलत, खेलंती, लट लकार वर्तमान काल, खेलसी, खेलथ, खेलत, खेलामी, खेलाव, खेलाव। तो मध्यम पुरुष जो आ रहा है एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार क्या आएगा? खेल। लोट लकार खेलतु, खेलताम, खेलंतु, खेल बहु आ रहा है। इसी प्रकार विधिलिंग लकार में देखें क्या आएगा? खेलेत, खेलेताम, खेलेयु, खेले विधिलिंग लकार आ रहा है। इसी प्रकार खादंती का क्या बनेगा? खादंतु। इसी प्रकार विधिलिंग लकार का बनेगा खादेयु। पिबामी का पिबानी लोट लकार बना है। तो ये जो है मध्यम उत्तम पुरुष का एक वचन, तो उत्तम पुरुष का एक वचन लोट लगा क्या होगा? पिबती, पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबाव, पिबाम। इसी प्रकार क्या होगा? पिबेत, पिबेताम, पिबेयु, पिबे, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। तो क्या हो गया इसका? विधिलिंग लकार। हसत का हस्ताम, हसेताम, नयाम का नयाम। तो आपको केवल पठ धातु या लिख धातु कोई भी एक धातु अपन याद कर लेंगे तो उनके अनुसार है इनके रूप को अपन आसानी से लिख सकते हैं। इनको अपन ने धातु रूप के अंदर अच्छी तरह से आपको समझाया हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये उसका आंसर है। ये इनका भी आंसर यहाँ पर दे रखा है जो अभी यहाँ पर पथी जो क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन पथि शब्द की, और राष्ट्राय जो क्या है? चतुर्थी विभक्ति का एक वचन जो राष्ट्र की है। पाषाण शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन जो क्या है? पाषाण। यान शब्द जो था उसकी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या है? याना हन्नी। शक्ति शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या है? शक्ति ही। पशु शब्द में जो सप्तमी विभक्ति क्या आएगा? पशुषु। तो पशुषु के अंदर आपको मात्राएं इस प्रकार से छोटी लिखनी है, पशुषु। तो प्यारे विद्यार्थियों आज का ये जो प्रश्न जो हैं वो हल आपने किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको भी इन्हें और समझने की क्या करना है? प्रयत्न करना है। इन्हें आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है, समझना है, और साथ में आपको इनको उत्तर का याद भी रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, जहाँ पर प्रश्नानाम उत्तराणी प्रश्नों के उत्तर एक पदेन लिखत यानी कि एक पद में लिखने होते हैं, वहाँ पर हमें एक पद में लिखना है। और जहाँ पर एक पद नहीं लिखा हो, पूर्ण वाक्य लिखा हुआ होता है, वहाँ पर हमें इनके आंसर जो है पूर्ण वाक्य में लिखने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पद का लिखा है, तो अपना ये उत्तर जो है वो कौन से कितने पद में आ रहा है? एक पद के अंदर ही उत्तर दिया जा रहा है। बालाम, पाषाण, देशमरणम, श्रीधर भास्कर वणेकर, राष्ट्रवादी जो क्या है सारे सारे एक पद के अंदर उत्तर दिया हुआ है। तो इन शब्द का खाली जगह जो है इन्हें भी हम पढ़ते हैं, भरते वक्त क्या रखना होता है? पूरा हमें ध्यान रखना होता है। तो प्रत्येक शब्द को हमें जहाँ डालना है वहीं पर ही लिखा जाना आवश्यक है। हमारे द्वारा अगर एक भी शब्द गलत भरेंगे, गलत रिक्त स्थानों की अगर हम पूर्ति करते हैं तो दूसरा भी हम क्या करेंगे? गलत जगह पर लिखेंगे। यानी एक वाक्य तो अपना रॉन्ग होगा, उनके साथ साथ में दूसरे वाक्य भी रॉन्ग होने की 100% जो है वह संभावना बनी रहती है। इन्हें बचने के लिए हमें पहले प्रत्येक शब्दों को ध्यान से समझते हुए इन वाक्यों की खाली जगह पूर्ति करनी है, यहाँ पर भी और परीक्षा के अंदर भी। इन चीज़ का जो है मुख्य रूप से हमें क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार देखें ये जो खाली जगह भरी अपन ने, इन्हीं प्रकार एक इस प्रकार से आम और न, इनका भी हमें ध्यान से पढ़ना होगा कि आगे वाला जो वाक्य पूछ रहा है वह सही है या गलत। इनकी अच्छी तरह से पुष्टि करने के बाद ही इनमें आम और न है वह हमें भरना है, इनका मिलान करना, इनका भी ध्यान रखना। और प्यारे विद्यार्थियों ये जो वाक्य बनाते हैं, वाक्य आपको क्या करना है? बहुत ही छोटे बनाने, लघु बनाने, ताकि आपको जल्दी से क्या रहे आपको समझ में आ जाए और आगे वाला भी उनको आसानी से पढ़ सकें और उनके अर्थ को समझ सकें। जितना ज़्यादा लंबा आपको वाक्य को बनाने की ज़रूरत नहीं, छोटे वाक्यों को ही बनाने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार इसी के साथ में आज का ये प्रकरण जो है वो समाप्त होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप इस
वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। साथ ही अगर आप इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इन्हें सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं आशा के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलेंगे अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।